ओके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज कल जैसे हमने अपनी ये स्क्रीन यहाँ पे कंप्लीट कर दी थी, अपनी फर्स्ट स्क्रीन जिसके अंदर हम अपना होम पेज की यूआई हम देख रहे थे कि किस तरह से हम इसकी बनाते हैं। आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका एक फीचर देखेंगे फिग्मा का। फिग्मा के अंदर हम इसको लिंक भी कर सकते हैं। लिंक का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये मेन्यू बनाया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं मेन्यू को, तो हमने ये बनाया था, ठीक है। तो इस मेन्यू के अंदर हमें हर मेन्यू की अलग अलग स्क्रीन ज़ाहिर होंगी, ठीक है। जैसे हमने अभी ये होम स्क्रीन अपनी रेडी करी है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ जब आप इसकी ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसफ़र की अपनी स्क्रीन होगी, रिसीव पे क्लिक करेंगे तो रिसीव की अपनी स्क्रीन होगी, ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन्स की अपनी स्क्रीन होगी, ठीक है। तो इस तरह से इनकी ये सारी स्क्रीन्स होंगी। अच्छा, इन स्क्रीन्स को आपस में लिंक कैसे करते हैं फिग्मा के अंदर, तो वो आज हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम थोड़ी बेसिक सी स्क्रीन्स बना लेते हैं ट्रांसफ़र, रिसीव और ट्रांजेक्शन्स की, ताकि हम लिंक कर सकें उसको, ठीक है। अच्छा, बेसिक सी स्क्रीन्स बनाने के लिए सबसे पहले जो मेरा ये फ्रेम है, ठीक है, इस फ्रेम को मैं कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल डी की मदद से आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो कमांड डी मेरे पास ऑप्शन आता है, ठीक है। तो मैं कमांड डी प्रेस किया है मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास ये स्क्रीन इसकी क्रिएट हो गई। अच्छा, अब इसकी इस स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ चेंजेस करूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी को अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो उसको मैं क्या कैसी स्क्रीन में दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा ये प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें ट्रांसफ़र वाली स्क्रीन के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ तो मैं इसके अंदर सबसे पहले ये करता हूँ कि अभी आप देख रहे हैं कि ये हमने ग्रुप, ये दोनों एक अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि आपस में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हमें ये करना है कि इन ग्रुप्स को सबसे पहले हमें कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट से क्या होगा कि हमने, आपको याद होगा, हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि कंपोनेंट जब हम बनाते हैं तो हम एक पेरेंट कंपोनेंट में चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इस ग्रुप के अंदर चेंज, आपके जो पेरेंट कंपोनेंट को आपने जहाँ भी यूज़ किया वहाँ पे वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ग्रुप बना देता हूँ। ग्रुप बनाने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया और इसको जो है ये जो मेरा ग्रुप आ रहा है तो इसको मैं यहाँ से बना दूंगा कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ये वाला, ठीक है, क्रिएट कंपोनेंट। क्रिएट कंपोनेंट जब मैं इसको बनाता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर रख देता हूँ, बजाय इसके कि मैं यहीं पे रख के कंपोनेंट बना दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसको बाहर निकाल दिया तो मैं यहाँ से करता हूँ क्रिएट कंपोनेंट, ठीक है। क्रिएट कंपोनेंट में इसको करूँगा तो ये एक कंपोनेंट मेरा बन गया। अब इस कंपोनेंट में को मैं जहाँ भी यूज़ करूँगा मैं इसको डिलीट करके इसी कंपोनेंट को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे ये लिंकिंग करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, लिंकिंग आप जब करते हैं तो लिंकिंग आप करते हैं पेरेंट कंपोनेंट से हमेशा, ठीक है। तो पेरेंट कंपोनेंट हमारा ये वाला है और ये वाला उसका कॉपीड कंपोनेंट है, ठीक है। तो लिंकिंग जो आप हमेशा करते हैं वो आप करते हैं पेरेंट कंपोनेंट के साथ। अच्छा, पेरेंट कंपोनेंट के साथ लिंकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले हम इसकी स्क्रीन बनाते हैं। अच्छा, इसकी स्क्रीन बनाने के लिए मैं सिंपल इसको भी यहाँ पे भी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। कॉपी मैंने जैसे यहाँ पे कर दिया, अब जाहिर है अब मुझे इसके कलर्स में कुछ चेंजेस करनी होंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने होम सिलेक्टेड दिखाया हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे होम सिलेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पर जो सिलेक्टेड कलर है हमारा वो ट्रांसफ़र वाला जो है वो सिलेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको सिलेक्टेड दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका मैं कलर यही वाला सेम यूज़ कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। इसको मैंने ब्लू कर दिया इस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मेरा ये वाली स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ और यहाँ पे मैं इस वाली स्क्रीन के ऊपर एक्टिव हूँ जो कि मेरी ट्रांजैक्शंस की स्क्रीन है। अच्छा, ट्रांजैक्शंस की जो मेरी स्क्रीन है इसके अंदर मुझे क्या दिखानी है, मुझे दिखानी है अपनी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री दिखाने के लिए अगेन मैं यहाँ पे जो मेरी लास्ट 3 ट्रांजैक्शंस आ रही हैं इनको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। यहाँ पे मुझे जब अपनी सारी ट्रांजैक्शंस दिखानी है तो यहाँ पर मैं इसको लास्ट 3 ट्रांजैक्शंस में रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपनी सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे शो करूँगा, ठीक है। अच्छा, सारी ट्रांजैक्शंस शो करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी यूआई के अंदर चेंज करता हूँ।
तो जो मुझे अपनी सारी ट्रांजेक्शन दिखानी है उसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके की अपनी यूआई क्रिएट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी अलाइनमेंट रिजॉल्व करूँगा जो कि मेरी ट्रांजेक्शन्स की अलाइनमेंट है, ठीक है। अच्छा, अलाइनमेंट रिजॉल्व करने के लिए अगेन मैं वही सेम टूल्स में यूज़ कर रहा हूँ जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पहले बताया है मैंने ये वाले टूल्स, तो आप पुरानी वीडियोस देख लें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। इस तरीके से मैंने इसको अलाइन कर दिया। अच्छा, अलाइन करने के बाद ये तीनों भी मैं अलाइन कर देता हूँ एक साथ इस तरीके से, ठीक है। तो इन तीनों को भी मैंने लेफ़्ट पे अलाइन कर दिया। अच्छा, ये तो मैंने लेफ़्ट पे अलाइन कर दिया, लेकिन अब इसके साथ साथ मुझे इसके अंदर इसका जो बॉर्डर है वो आप देख रहे हैं कि ये भी इसके अंदर मिक्सअप हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ बॉर्डर के कलर को इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा बॉर्डर यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर इसकी साइजिंग थोड़ी सी मैनेज करनी होगी ताकि इसका थोड़ा सा लुक एंड फील जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सारी ट्रांजेक्शन को जब मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए जो है ये रेड और ग्रीन हमने यूज़ किया है कलर जो कि मुझे बता रहे हैं कि ये मेरा क्रेडिट है या डेबिट है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी जो हमने यूआई इसकी हमने बनाई है ट्रांजेक्शन्स की, तो ये इस तरीके से हमने क्विकली इसको हमने कंप्लीट कर दिया। इसके अंदर ज़ाहिर है और भी इसके अंदर इन्हेंसमेंट हो सकती है। इन्हेंसमेंट की अगर आप बात करें तो इसके अंदर हम कोई फ़िल्टर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि आप डेट वाइज सॉर्ट कर लें, या फिर उसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेट के हिसाब से अगर आपको कोई देखनी है ट्रांजेक्शन्स तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। तो वो हमें फ़िल्टर यहाँ पे ऐड करने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपनी यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स की मैंने बता दी, और यहाँ पे मैं हेडिंग्स के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ जिसके अंदर मुझे पता चले कि ये मेरी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ट्रांजेक्शन्स इस तरीके से, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स देने के बाद ये प्लस का साइन भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मेरा रिमेनिंग बैलेंस कितना है। फॉर एग्जांपल $200 मेरा रिमेनिंग बैलेंस है। $200 को मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो इस तरीके से, ठीक है। ये $200 मैंने अपना रिमेनिंग बैलेंस बता दिया, लास्ट अपडेटेड बता दिया, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि मैं कौन सी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक्टिव हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैं अपनी ट्रांजेक्शन्स की स्क्रीन के ऊपर एक्टिव हूँ तो मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स बता दिया। अब जाहिर है अब हम अपनी नेक्स्ट स्क्रीन जब हम अपनी डिज़ाइन करेंगे तो वो हमारी होगी प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर हमें अपनी प्रोडक्ट्स दिखानी होंगी, ठीक है। अच्छा, इसी फ्रेम को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल डी की मदद से। ऑब्वियसली आप कमांड डी कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, मैंने कमांड डी प्रेस किया। अच्छा, ये हमारी स्क्रीन है प्रोडक्ट्स की जो हमारा थर्ड मेन्यू है, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्क्रीन के अंदर हमने ट्रांजेक्शन्स बता दिया है, और थर्ड स्क्रीन के अंदर हम बता रहे हैं प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जो हमारा ये स्टैक नेविगेशन है जो कि हमारी ये चार स्क्रीन हमारी होनी चाहिए, हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने अपना यहाँ पे बता दिया प्रोडक्ट्स, या फिर हमने यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे दी, जैसे कि हमने यहाँ पे हेडिंग दी है बाय प्रोडक्ट्स विद अमेजिंग प्राइसेस, तो हम हेडिंग भी यहाँ पे दे सकते हैं बाय प्रोडक्ट्स विद अमेजिंग प्राइसेस इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि ये हेडिंग आपकी बाहर निकल रही है, तो आप इसको अपने टेक्स्ट एरिया को मैनेज करके इसको छोटा कर दें, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा रिड्यूस करके आप इसकी लाइन हाइट आप थोड़ी सी कम कर दें, तो ये आपका जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। आपने ये लाइन हाइट इसकी कम कर दी, और इसको आप चाहें तो सेंटर लाइन भी कर सकते हैं स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए इस तरीके से, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमारी अमेजिंग प्राइजेस वाली स्क्रीन है, जो हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग वाली स्क्रीन है, उसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने रिमूव कर दिया। इसके भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी हमने रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ ये सिंपल हेडर है। अच्छा, अब नीचे हमें ट्रांजेक्शन्स के बजाय हमें यहाँ पे लिस्ट करनी है अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने ये एक मिस कर दिया, तो आप इसको ऐड कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमें अब इसकी ऐड करनी है प्रोडक्ट्स के लिए मैं सिंपल में यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी इस तरह से होंगी कि
अच्छा, ये इसके अंदर बड़ी अच्छी एक फिग्मा के अंदर बड़ी अच्छी ये एक फंक्शनैलिटी है कि आप जब इसको बड़ा करते हैं तो ये प्रॉपर्ली इसको एक्यूरेटली जो है वो इसको इंक्रीज करता है, इसका फॉन्ट साइज वगैरह भी, ठीक है। तो ये इसके अंदर बड़ी एक अच्छी चीज़ है फिग्मा के अंदर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं और इन प्रोडक्ट्स को आपने प्रॉपर्ली यहाँ पे अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद यहाँ पे आपको अब मेन्यू एक्टिव करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा मेन्यू जो एक्टिव है वो हमारा ट्रांजेक्शन्स वाला मेन्यू एक्टिव है, तो हमें जो मेन्यू एक्टिव करना है वो हमें प्रोडक्ट्स वाला मेन्यू एक्टिव करना है। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देंगे मेन्यू का, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया मेन्यू का, ठीक है। तो अब हमारा मेन्यू जो एक्टिव है वो ये वाला मेन्यू एक्टिव है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब मुझे थर्ड स्क्रीन बनानी है प्रोफाइल की। प्रोफाइल की स्क्रीन बनाने के लिए मैं सिंपली इस फ्रेम की कॉपी लूंगा, ठीक है। कॉपी लेने के बाद मुझे यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके लिए मैं सिंपली ये करूँगा कि सबसे पहले मैं अपने मेरे जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 स्क्रीन हैं। एक हमारा मेन पेज है, एक हमारी ट्रांजेक्शन्स है, और प्रोडक्ट लिस्टिंग है, और यहाँ पर ये आपकी प्रोफाइल स्क्रीन है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, प्रोफाइल स्क्रीन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर मुझे क्या ऐड करना है, ठीक है। प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर जाहिर है कि आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन आएगी कि आपकी पर्सनल डिटेल्स आपकी क्या हैं, और उसके अलावा आपकी जो है एक पिक्चर आपको चेंज करनी है तो वो कैसे आप चेंज करेंगे, आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, और उसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका एक एडिट का बटन भी होना चाहिए जिससे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र एडिट कर सके, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रोफाइल के अंदर होती है यूजली, ठीक है। तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले बताया कि आपका इस जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका नेम क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नेम बताया जॉन डो, ठीक है। अच्छा, अब इस नेम का स्टाइलिंग मुझे सेम रखना है। इस नेम स्टाइलिंग सेम रखने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे जो लास्ट 3 ट्रांजेक्शन्स का जो स्टाइल है इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल ऑल्टर सी की मदद से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसका कलर जो है वो कर देता हूँ वाइट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा स्टाइल यहाँ पर आ गया। इसका नाम कुछ ऐसा रख देता हूँ थोड़ा सा पर्सनलाइज हो, मोहम्मद लेट्स से, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे बताना है कि इस यूजर का रिमेनिंग बैलेंस क्या है। रिमेनिंग बैलेंस के लिए मेरे पास यहाँ पे ये स्टाइल ऑलरेडी बना हुआ है रिमेनिंग बैलेंस का, तो मैं यही सेम स्टाइल में यूज कर लेता हूँ रिमेनिंग बैलेंस का, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो $200 रिमेनिंग बैलेंस है इसका। अच्छा, ये रिमेनिंग बैलेंस ही आपके अपने ऊपर है, आप बताना चाहें तो बता दें, या फिर यहाँ पे आप इसका स्टेटस भी बता सकते हैं कि इस यूज़र का स्टेटस क्या है, या एक्टिव है या फिर डिसेबल्ड है या फिर सस्पेंडेड यूज़र है, तो वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हैं। या फिर ऑनलाइन है ये यूज़र, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे फिलहाल ये स्टेटस बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्टेटस बताने के लिए मैं सिंपली इसका बैकग्राउंड कलर लिया मैंने वाइट। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट लिया। अच्छा, अब इसको लिंक करने के लिए मेरी ऑलमोस्ट 4 स्क्रीन मेरी रेडी हो गई हैं, ठीक है। 4 स्क्रीन मेरी इसको लिंक करने के लिए रेडी हो गई हैं। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐड करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको लिंक किस तरीके से करते हैं सारी स्क्रीन को, ठीक है। तो लिंक करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे देता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। सॉरी, ये लिंक करने के लिए नहीं है, ये जस्ट मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर किस तरीके से आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको लिंक करते हैं तो हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन्स को कि वो किस तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें ऐड करनी है। तो इसके लिए मैं फिलहाल अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे ये सेम स्टाइल जो मैंने स्टाइल गाइड के अंदर कॉपी किया था वो सेम स्टाइल में यहाँ पे पेस्ट अगर करता हूँ तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है।
अच्छा, अब इसी तरीके से आप यहाँ पे और ज़्यादा फील्ड अपनी अपनी बना सकते हैं, जैसे ये पर्सनल डिटेल की और क्या डिटेल्स इसके इसके अंदर हो सकती है, जैसे इसका जेंडर क्या है, इसकी एज क्या है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसकी CNIC इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको ये चीज़ पता है कि हमने इसको एज अ कंपोनेंट हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, तो कंपोनेंट हमने यूज़ किया है तो हम इसको अलग अलग यहाँ पे चेंज करें। अगर हम यहाँ पे, ये इसका पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, पेरेंट कंपोनेंट में अगर हम चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली सारे कंपोनेंट्स के अंदर हमारा चेंज होगा। आप ये देख रहे हैं सारे कंपोनेंट्स नीचे हमारे चेंज हो रहे हैं अगर हम पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंज करते हैं। तो ये एक मेन बेनिफिट है पेरेंट कंपोनेंट का, ठीक है। अच्छा, लिंक करने के लिए हम हमेशा पेरेंट कंपोनेंट यूज करते हैं। अच्छा, लिंक करने के लिए हमें जो यहाँ पे एक्टिव मेन्यू दिखाना है, वो एक्टिव मेन्यू जो, जैसे कि आप अगर माई अकाउंट पे हैं तो माई अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, और ये वाला आपका डीएक्टिव होना चाहिए। ताकि जब हम इसकी लिंकिंग कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में, तो जब आप इसकी लिंकिंग करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि हम इस वक्त कौन सी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त लैंड किए हैं, ठीक है। अच्छा, लिंक करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जब आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोटोटाइप का, ठीक है। तो जब आप इसकी प्रोटोटाइप के ऊपर जाते हैं इस तरीके से, तो प्रोटोटाइप के ऊपर जाने के बाद आप इजीली इसके हम ये सारे ऑप्शंस भी इसके हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रोटोटाइप के ऊपर जब आप जाते हैं तो जब आप किसी स्पेसिफिक लेयर को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा एक ऑप्शन बना हुआ आता है प्लस का, ठीक है। ये प्लस के ऑप्शन से आप इसको बताते हैं कि ये इस आइकन के ऊपर क्लिक करने पे आपकी स्क्रीन के कौन से स्क्रीन के ऊपर आपका जाना चाहिए, ठीक है। वो बताने का सिंपल तरीका ये है कि आप सिंपल यहाँ पे क्लिक क्लिक करेंगे, और क्लिक करके आप जब इसको ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपकी स्क्रीन्स को पॉइंट करता है, ठीक है। स्क्रीन्स को ये ऑटोमेटिकली पिक करता है। तो इसके थ्रू आप इसको इजीली लिंक कर सकते हैं कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो वो इस स्क्रीन के ऊपर लैंड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप इसको यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो आप बताते हैं कि ये आपका इस स्क्रीन के ऊपर लैंड करना चाहिए, ओके। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप इसको बताते हैं कि आप इस स्क्रीन के ऊपर लैंड करना चाहिए, और माई अकाउंट को आपको बताना पड़ेगा कि वो माई अकाउंट की स्क्रीन के ऊपर लैंड करे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपने नेविगेट कर दिया। अब नेविगेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास हर नेविगेशन के साथ ऑप्शंस आते हैं कि आप इसकी इंटरेक्शन किस तरह से करनी है, इसकी एनिमेशन किस तरह से करनी है, ठीक है। हम इन ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लिंक जो हमने किया है ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये लिंक हमने किया है, मैं एक दफ़ा और रिपीट कर दूं कि जो लिंक आपका होता है वो हमेशा आपका पेरेंट जो कंपोनेंट है उसके थ्रू आपका होता है। तो जैसा कि हमने ये वाला कंपोनेंट इन चारों जगहों पे हमने चारों स्क्रीन पे सेम कंपोनेंट हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे तो वो इन सारे कंपोनेंट्स पे अप्लाई होगा। अब मैंने यहाँ पे लिंक किया है तो दैट मीन्स कि ये सारे कंपोनेंट जितने भी हमारे आ रहे हैं जहाँ पे भी हमने इसको यूज़ किया है, तो इन कंपोनेंट्स में से मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो वो इसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे मैंने यहाँ पे लिंक किया है। इस लिंक को प्ले करने के लिए, जब आपने ये लिंक किया है तो इसको प्ले करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक बटन आता है प्रेजेंट का, ठीक है। अच्छा, जब आप ये प्ले के बटन पे जब आप क्लिक करते हैं इस तरीके से, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी ऐप को, डिजिटल वॉलेट की जो आपकी ऐप है उसको ये आपके रियल टाइम के ऊपर बिल्ड करता है। बिल्ड करने के बाद इस तरह का मेन्यू आपको ये दिखा देता है, ठीक है। तो ये आपके पास ब्लैंक स्क्रीन इस टाइम पे आ रही है जिसके अंदर आपका जो है सिर्फ कंपोनेंट नजर आ रहा है। इस कंपोनेंट पे जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्क्रीन है वो आपकी होम स्क्रीन आपकी यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से आपकी ऐप जो है नजर आएगी यूजर को जो कि आपने बनाई है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप इसको यहाँ पर आते हैं नीचे और आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन स्क्रीन पे चला गया। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये चला गया आपके इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के स्क्रीन पे। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं कि ये आपका प्रोफाइल स्क्रीन पे चला गया, ठीक है। तो जो भी स्क्रीन्स को आप लिंक करते हैं यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। तो जब आप इस चीज़, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फिग्मा का, जो कि पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। पहले हम जो प्रैक्टिस फॉलो करते थे उसके अंदर हम जो है मैनुअली HTML CSS बना के उसको हम लिंक किया करते थे। लेकिन जब से ये फिग्मा और XG वगैरह के टूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं तो इन्होंने यूज़र एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट जो हम प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं उनको इन्होंने इसी टूल के अंदर यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली अपनी लिंकिंग को बहुत इजीली यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे किसी चीज़ कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं जो कि लिंक्ड है तो ये आपको पूरा बताता है कि
कौन सा लिंक किस स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेट्स से कि ये आपको बता रहा है, ये आप नोटिस करें कि आप जब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक एक लिंक बताता है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इधर जाएंगे, इधर आप क्लिक करेंगे तो इधर जाएंगे, ठीक है, और इधर आप क्लिक करेंगे तो इस स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। मतलब ये आपकी एक्टिव स्क्रीन है। और जैसे कि आप माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो एरो है आपका, ये माई अकाउंट की तरफ लेके जा रहा है इधर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बता रहा होता है कि कौन से एलिमेंट पे क्लिक करने के ऊपर आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, आई थिंक इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझें। अच्छा, अब अभी आप लोगों का जो टास्क है वो ये है कि जब आपने इसको बनाया है तो इसको बनाने के बाद आप ये वाला जो स्टाइल है, ठीक है, ये अभी ग्रुप है, ये कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस स्टाइल को एक कंपोनेंट में एक कंपोनेंट में कन्वर्ट करें। कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद आप इस स्टाइल को इन दोनों जगह पे यूज करें। यूज करने के बाद आप इन दोनों स्टाइल्स की अलग अलग स्क्रीन बनाएं। जैसे कि ट्रांसफर की आप स्क्रीन बना सकते हैं, रिसीव की बना सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स की आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है ये वाली स्क्रीन, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन्स की स्क्रीन तो आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ पे आप उसको लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इनको आपस में लिंक करें आपस में, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि ये लिंकिंग किस तरीके से काम करती है फिग्मा के अंदर, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अभी तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे प्लीज़ पूछ लें। अ, अभी हमारे पास आमिर मलिक साहब ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, आमिर मलिक साहब खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर इससे रिलेटेड तो नहीं, आप जिस टाइम रिकॉर्डिंग बंद करेंगे ना उस टाइम पूछ लूंगा मैं आपसे। चलें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको बताया है, तो इसकी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस की तरफ से कोई एज सच रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो प्रैक्टिस करें ताकि हम आगे जो है वो और ज़्यादा फीचर्स इसके देख सकें, ठीक है। फिर हमें एज सुन एज पॉसिबल हमें फिर एडोब एक्सरी पर भी हमें मूव करना है, ठीक है। तो इसको जैसे हम एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर लेंगे, तो एटलीस्ट इसका फिग्मा का एक प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर लें एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हम एडोब एक्सडी के ऊपर मूव हो जाएंगे। तो फिग्मा का एक प्रॉपर प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करें जिसके अंदर एटलीस्ट हमारी 4 to 5 स्क्रीन इन्वॉल्व हो। उसके अंदर लेट्स से कि हमने ये एक स्क्रीन अपनी बनाई है, ठीक है। ये एक हमने अपनी ऐप बनाई है जो कि हमारे डिजिटल वॉलेट की ऐप है। तो इसको आप अपने अलग अलग आप लोग अपने अलग अलग कैटेगरीज अपनी डिसाइड करें कि आपको कौन सी स्क्रीन अपनी बनानी है। लेट्स से कि आप एक राइडर की ऐप आप बना सकते हैं, आप कोई और चूज़ कर सकते हैं, कोई फूड डिलीवरी की ऐप है वो बनानी है, ठीक है। उसके अलावा कोई और आइडिया अगर आपके माइंड में आता है तो वो उसके हिसाब से बना दें। ऑनलाइन एजुकेशन की ऐप बना दें कि वो ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से काम करती है। तो अपने हिसाब से आइडिया सोचें, आइडिया सोच के उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च वर्क करें और उसके हिसाब से अपनी एक ऐप डिज़ाइन करें, ठीक है। जब वो ऐप आप डिज़ाइन करेंगे तो फिर उसके हिसाब से मैं आपको अपना फीडबैक मैं वहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग अपनी ऐप्स के ऊपर अपने जो आपको अपना एक जो प्रोजेक्ट सबमिट करना है उसके ऊपर आप थोड़ा काम करें, और उसके ऊपर आप मुझे कोई एटलीस्ट एक ऐप जो है वो बनाकर दिखाएं जिसके अंदर आपकी एटलीस्ट 3 to 5 स्क्रीन इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे कि ये हमने अपनी ऐप बनाई है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता। जब आप अपना एक कॉन्सेप्ट रेडी कर देते हैं तो उसके बाद हार्डली मुझे ये बनाने में अराउंड अगर मैंने ये बनाया तो तकरीबन 20-25 मिनट में बना लिया। आप शायद अगर इसको बनाएं तो शायद 2 घंटे लग जाएं, 3 घंटे लग जाएं, लेकिन एटलीस्ट आप बनाना शुरू करेंगे तो आप आगे इसको अचीव कर सकेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसके क्लिक करने के ऊपर कहाँ जाना चाहिए, उसकी एक स्क्रीन यहाँ पे अलग से बननी चाहिए। मतलब एक एक स्टेप की आपके अलग अलग स्क्रीन यहाँ पे बननी चाहिए कि आप जब ये हैमबर्गर पे क्लिक करेंगे तो हैमबर्गर किस तरह का ओपन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नोटिफिकेशंस किस तरह के होने चाहिए। फिर उसके अलावा आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं उस ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको दिखानी है कि वो ट्रांजेक्शन्स कब हुई थी, किसने करी थी, किसको करी थी, और ट्रांजेक्शन का स्टेटस क्या है, कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो वो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे इसको यूज़र को बतानी होती है। तो आप इसके ऊपर काम करें और थोड़ा सा स्टेप्स वाइज इसको थोड़ा सा करें, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो कि किस तरीके से ऐप का वर्क फ्लो जो है वो काम करता है।
ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, तो इसके ऊपर आप लोग काम करें और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करें। तो आई होप कि कल मैं कुछ एक्सपेक्ट करूँ आप लोगों से कुछ सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा काम करें और थोड़ा सा इस प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अच्छा आमिर मलिक साहब, शायद आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई आप डिज़ाइन उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, इस तरह का। जी सर, मैंने पूछा था। जी 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 जी, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, ये डिज़ाइन आप इसके अंदर बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। लेकिन जो इस तरह के डिज़ाइन होते हैं इसके लिए एक इफेक्ट यूज़ होता है ब्लेंड करके, ठीक है। वो ब्लेंड हम यूज़ करते हैं उसके अंदर एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक तो उसके अंदर आप इसको ईजिली बना सकते हैं। लेकिन इस तरह का इफेक्ट आप इसके अंदर भी बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक बनाकर दिखाऊँ स्टेप, ठीक है। तो अब मैं इसी इमेज को मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ ताकि मुझे ट्रेस करने में आसानी हो, ठीक है। अब मुझे ये स्टाइल यहाँ पे बनाना है। अब ये बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एलिप्स लेता हूँ इस तरीके का, ठीक है। एलिप्स लेने के बाद मैं इस एलिप्स इसी एलिप्स के जितना मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके का, ठीक है। एलिप्स को फॉर एग्जांपल मैंने कलर दे दिया ऑरेंज, और इसको मैंने इसके बैक पे मूव दे कर दिया और इसका भी कलर मैंने कर दिया ऑरेंज, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसका ग्रेडियंट में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मेरा फील्ड के अंदर आता है। फील्ड के अंदर आप यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है रेडियल ग्रेडियंट का, ठीक है। तो ये रेडियल ग्रेडियंट के थ्रू आप इस इफेक्ट को बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो वो बहुत ईजिली आप इस इफेक्ट को यहाँ पे ये अचीव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जैसे कि ये एक मैंने यहाँ पे बनाया है, अब इसको आप यहाँ पे अगर आप इसकी कॉपी करें और कॉपी करके आप इसको जस्ट रिवर्ट कर दें इस तरीके से, ठीक है। तो और आप यहाँ पे अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल इसको आपने ब्लू कलर कर दिया इस तरीके से, और इसका भी कलर आपने जो है वो जो ग्रेडियंट आपने यूज़ किया हुआ है इसको भी आपने ब्लू कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरह का इफेक्ट आप बहुत इजीली यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह का इफेक्ट आप बना सकते हैं। थोड़ा और काम इसके अंदर करना होगा बट आई थिंक इट्स डूएबल। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं बना सकते। कोई क्वेश्चन है इसके अंदर आपका? नहीं सर। ओके इसके अंदर और भी काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि इसके नोट्स को किस तरह से अलाइन करना है, तो वो भी आप इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस तरह से अगर आप इसके नोट्स बनाएं तो जो इसका जो कर्व इफेक्ट है वो भी आपका इजीली इसके अंदर आप क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। देखें आप इसके अंदर थोड़ा सा ये कर्व इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया आपका। अगर आप इनको कंपेयर करें, अगर आप इस डिजाइन को अपना देखें तो इसके अंदर भी थोड़ा सा कर्व इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं इसके अंदर बैकग्राउंड वगैरह दूंगा तो वो और ज्यादा इसका लुक आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा और काम इसके अंदर करना होगा इससे कलर वगैरह के ऊपर, तो ये बन सकता है। तो इसको आप बनाकर दिखाएं, मैंने आपको तरीका बता दिया, तो आई थिंक ये इजीली बन जाएगा। जी सर, मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आपको ज्वाइन करने के लिए। और सॉरी फॉर दैट कि यार आज मैं थोड़ा सा मीटिंग में बिजी था, तो सुबह 8 बजे से जो मीटिंग्स वगैरह चल रही थी वो अभी ख़त्म हुई है। तो अभी दोबारा मुझे एक मीटिंग के अंदर जाना है। तो इसको कंटिन्यू करें और प्रैक्टिस वगैरह करके कुछ दिखाएं ताकि आगे मैं आपको और ज़्यादा फीचर्स इसके बताऊं, ठीक है। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग रोकिएगा, फिर मैं उसके बाद क्वेश्चन मैं बस करता अभी हूँ। भेज रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में, ठीक है। थैंक मैं यू। कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग रोकिएगा ना आप, मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे। ओके ओके, क्वेश्चन कर लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये जो आपने उस पिछली क्लास में दिखाए थे ना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाली, मैंने क्लास नहीं, उसमें नहीं था मैं। तो ये जो इसमें आपने 2 कलर ही सिर्फ रखे हैं, हम लोग ज्यादा भी रख सकते हैं इसके अंदर, जितने देखो मर्जी रख सकते हैं। और आपने जो वो दिए थे, लिंक दिए थे, वेबसाइट जो 2 खोली थी, उसके अंदर तो ज्यादा थे ना सर। कौन सी? प्राइमरी था एक सर, 2 साइड कल आपने इसी के रिलेटेड खोली थी। अब मुझे बूटस्ट्रैप, नाम बोल, हाँ जी, और एक और थी। एक बूटस्ट्रैप थी और एक थी मटेरियल यूआई। हाँ जी। जी
अच्छा, अगर आप ये बूट स्ट्रैप और मटेरियल यूआई को देखेंगे ना, तो ये ज्यादातर आप कलर्स को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर आपके, जैसे अगर आप मटेरियल यूआई की बात करें तो ये ब्लू कलर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इनका जो प्राइमरी कलर है वो ब्लू होता है, ठीक है। और अगर आप बूट स्ट्रैप की अगर आप बात करें तो बूट स्ट्रैप भी इस तरह का कलर फॉलो करता है, जो कि पर्पल टाइप का कलर है, ठीक है। तो ये जो है, ये लोग तो इस तरह के कलर्स को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप behance.net के ऊपर अगर आप जाएं, तो असल में ये जो इसके जो कलर्स है ना, ये आपके डिपेंड करता है कि आपकी जिस कंपनी की आप ऐप बना रहे हैं, उस कंपनी की कलर थीम कौन सी है, ठीक है। तो ये आपको यूजुअली जो कंपनी की ब्रांडिंग होती है, वो ब्रांडिंग के ये कलर्स वहाँ पे डिसाइड करने होते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप फूड पांडा की ऐप बनाएं, ठीक है। तो आपके माइंड में कौन सा कलर आएगा? आपके माइंड में कलर आएगा रेड, ठीक है। इस जी तरह का सर। मैरून कलर आपके माइंड में आएगा, ठीक है। जी तो सर। आप इसके अंदर और कलर, मजीद कलर्स आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका ब्रांड कलर ही मैरून है, ठीक है। तो ये आपको कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो वेबसाइट या मोबाइल ऐप है, वो कौन सी, उसकी कंपनी जो है वो कौन सा ब्रांड कलर फॉलो कर रही है। अब लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूँ आप गूगल का कलर, आप गूगल की मोबाइल ऐप बनाएं, ठीक है। अब गूगल की मोबाइल ऐप के अंदर गूगल जो फॉलो करता है, यूजुअली 5 से 6 कलर्स फॉलो करता है। ब्लू ग्रीन रेड, येलो। तो गूगल 5 6 कलर्स फॉलो करते हैं। तो आप इसके अंदर अगर आप मल्टीपल कलर अगर आप यूज करना चाहें, तो आप इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांडिंग आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सी कंपनी की ब्रांडिंग आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैंने बनाया है कि यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 कलर्स हैं, ठीक है। तो मैंने ये 2 कलर्स यहाँ पे यूज किए हैं। अब इन 2 कलर्स के बजाय आप चाहें तो यहाँ पे 3 कलर्स, 4 कलर्स भी यूज कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको एक कलर ही यूज करना पड़े, क्योंकि ब्रांड कलर ही उनका एक है, जैसे फूड पांडा का की मैंने आपको एग्जांपल दी, जी ठीक है। तो ये डिपेंड करता है जो आप कंपनी की ब्रांडिंग बना रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग पे डिपेंड करता है, स्टाइल गाइड पे। अच्छा सर, ये हम लोग ये काम ले कहाँ से सकते हैं, मतलब ये फिग्मा से रिलेटेड? देखिए, इसकी कुछ फ्रीलांसिंग पोर्टल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप उसकी एक सेपरेट, मैं आपको एक क्लास उसकी दूंगा। तकरीबन 3 क्लासेस हैं मेरे ध्यान में उसकी देने के लिए। अच्छा, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल पोर्टल्स होते हैं, जिसके अंदर एक अगर आप अभी से फाइंड करना चाह रहे हैं तो इट्स गुड टू गो। एक इसका पोर्टल होता है फाइवर, ठीक है। फाइवर पे आप कर सकते हैं। फाइवर के अलावा एक इसका पोर्टल होता है ओडेस्क, अपवर्क। अपवर्क कहते हैं इसको, ठीक है। पहले इसको ओडेस्क कहते थे, अब इसको अपवर्क कहते हैं। ये अपवर्क है, यहाँ से आप काम ले सकते हैं, ठीक है। फाइवर से आप काम आपको मिल सकता है अच्छा खासा। और इसके अलावा और काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपके पास एक और वेबसाइट है फ्रीलांसर्स, ठीक है। जी सर। इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छा काम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि आपके मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। अच्छा, एक और वेबसाइट है पीपल पर आवर, पीपल पर आवर, इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ मैंने 4 5 वेबसाइट्स आपको बताई सर हैं। ये पेड साइट है मेरे ख्याल से, ये पीपल पर है तो। इसमें देख, ये असल में क्या करते हैं कि कुछ इनके जो है वो फ्री, कुछ इनके कॉइन्स होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं पीपल पर आवर, अपवर्क के और फाइवर्स के। तो पेड तो देखें सारे ही हैं, क्योंकि फाइवर भी अगर आपको एक लिमिट तक आपको एक फ्री देता है, फिर उसके बाद आपको पे करना पड़ता है उसको, ठीक है। जैसे कि अगर आपको इसके और कनेक्ट्स आपको बाय करने हैं, या फिर और आपको प्रपोजल सेंड करने हैं मल्टीपल क्लाइंट्स को, तो एक स्पेसिफिक लिमिट तक ये आपको देता है। अदरवाइज फिर ये आपको कहता है कि आप इससे कनेक्ट्स बाय करें, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट्स ही पेड होती हैं, लेकिन हर वेबसाइट की अपनी एक लिमिट है उसको फ्री रखने की, ठीक है। अच्छा, और ठीक है इसके सर। अलावा आप इसको इस तरह से भी मूव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि अगर आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर जैसे कंपटीशन अगर आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अगर आप इसकी बात करें तो हर बंदा फाइवर और अपवर्क और फ्रीलांसिंग वगैरह की वेबसाइट्स वगैरह पे जा रहा है, जी ठीक है। सर, ऐसे ही है। तो हर बंदा उसमें जा रहा है, तो इट्स नॉट इजी कि आप उसके ऊपर compete कर सके, क्योंकि वो उन जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको, वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा मिलते हैं जिनकी ऑलरेडी रेटिंग्स अच्छी होती हैं, उनको जो है वो जी एक सर, ऐसे ही।
उनकी रेटिंग्स अच्छी होती हैं, या फिर आपको फेक रिव्यूज वहाँ पे लगाने पड़ते हैं फाइवर वगैरह के ऊपर, तो आपको प्रोजेक्ट्स फिर एक वक्त आता है फिर आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू होते हैं। लेकिन वो कोई छोटा वक्त नहीं होता, उसके अंदर मतलब आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, और फिर उसके बाद आपको हो सकता है ना भी मिले, मतलब गारंटेड भी नहीं है कि वो मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपको प्रोजेक्ट्स, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के अंदर, कि उनकी रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आपने सक्सेसफुली 10 प्रोजेक्ट कर दिए फाइवर के ऊपर, और 11वें प्रोजेक्ट के अंदर आपकी रेटिंग खराब हो गई, तो फाइवर आपकी प्रोफाइल को ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड कर देगा, तो फिर आपको प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे, या फिर जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करता कि आप हमेशा जो है वो फ्रीलांसिंग पोर्टल्स के ऊपर रिलाई करें हमेशा, ठीक है। तो इसके लिए आपके अपने कनेक्शंस होने चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है आपको आप अपनी कॉर्पोरेट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल्स को मेंटेन करें। अच्छा, कॉर्पोरेट प्रोफाइल्स आपकी कौन सी हो सकती है, उसके अंदर आपका लिंक्डइन सबसे ज्यादा टॉप पर होता है, ठीक है। अगर आप लिंक्डइन को विजिट करें, तो लिंक्डइन के ऊपर अगर आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क अगर आपका अच्छा है, तो आपको यहाँ से भी प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, तो ये आपका एक बहुत अच्छा है कॉर्पोरेट नेटवर्क, यहाँ से आपको मतलब जो अगर आप कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे आपको फिर भी थोड़ा लेस ट्रैफिक मिलेगा, और हो सकता है कि आपको बड़े प्रोजेक्ट्स भी यहाँ से मिल जाएं। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने नेटवर्क के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए। बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज, मार्केटिंग कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो फाइवर और अपवर्क वगैरह पे रिलाई नहीं करती, वो रिलाई करती हैं अपने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स जो उनके होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो उनके लिंक्डइन के ऊपर अच्छे खासे नेटवर्क्स होते हैं उनके, और अच्छे खासे कनेक्शंस होते हैं, और उनको वो अप्रोच करके वहाँ से प्रोजेक्ट्स को गैदर करते हैं, बजाय इसके कि वो किसी फ्रीलांसिंग पोर्टल्स के ऊपर किसी फ्रीलांसिंग पोर्टल के ऊपर रिलाई करें, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग पोर्टल्स के ऊपर मैं हमेशा कभी भी ये नहीं कहता कि आप फ्रीलांसिंग पोर्टल्स से आपको रिलाई करना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, भले आपको थोड़े कम प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन आपका अगर नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो एक वक्त आएगा कि आपकी स्टेबिलिटी आपके काम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अगर आप फाइवर या किसी फ्रीलांसिंग पोर्टल पर रिलाई करते हैं, किसी थर्ड पार्टी पोर्टल पर रिलाई करते हैं, तो जाहिर है उसके अंदर एक अनस्टेबिलिटी रहती है कि आप वो कब आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक कर दें, कब आपकी प्रोफाइल को बंद कर दें, ठीक है। तो ये एक अनस्टेबिलिटी वहाँ पे रहती है। सर ये साइड, इससे बेहतर साइट बनाना भी तो काफी बेहतर है, अगर अपनी साइट बना ले बंदा। वो तो बहुत ज्यादा, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप अपना नेटवर्क अगर आप बनाएंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल जी सर। आपने किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को अगर आपने स्किप कर दिया, और आपने ये सोचा कि यार मुझे अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए जो कि यूआई यूएक्स डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड करे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जी सर। वो बनाना तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि आपको एक प्रॉपर आप एक कंपनी रजिस्टर करें, और उस कंपनी के थ्रू आप अपनी वेबसाइट बना के उसके ऊपर अगर आप पेड कैंपेन्स अगर आप रन करते हैं, और अपनी सर्विसेज को अगर आप सेल करते हैं, तो वो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस होता है, तो वो अच्छा, वो तो बहुत अच्छा एक बेनिफिशियल काम है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको यूआई यूएक्स से अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं वहां से। अब जब आप इसको लिंक्डइन के ऊपर जब फॉर एग्जाम्पल आप अपने नेटवर्क के साथ शेयर करेंगे, तो नेटवर्क के साथ जब आप अपने प्रोजेक्ट्स को जब आप कहीं से प्रोजेक्ट्स लेकर आने की कोशिश करेंगे, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपने पहले कौन सी एप्स पे काम किया है, कौन सी एप्स आपने बनाई हैं, अपना पोर्टफोलियो शेयर करें। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं, या आप अपनी एक खुद की मोबाइल ऐप बनाएं, और उसके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो को वहाँ पे आप ऐड करें, ठीक है। तो जो भी आपसे पोर्टफोलियो का पूछता है, वेबसाइट से पूछता है, वेबसाइट का पूछता है, तो आप उसको वो शेयर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वो आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल डेवलपमेंट उससे काफ़ी अच्छी हो जाती है, मतलब इसके ऊपर आपको ज़रूरी नहीं कि आप इन फ्रीलांसिंग पोर्टल्स के ऊपर रिलाई करें, तो ये कभी भी आपका जो है वो रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं होता इनके ऊपर रिलाई करने का। और मैं काफ़ी अर्से से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो कंपनीज इन पोर्टल्स के ऊपर रिलाई कर रही हैं, वो आज भी इन्हीं पोर्टल्स पर रिलाई करती हैं, और प्रोजेक्ट्स लाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, तो वो मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती उनके बिजनेस के अंदर। अच्छा सर, ये कल समित भाई भी पूछ रहे थे आपसे कल या परसों के लेक्चर में कि कोडिंग इसके के लिए यूएक्स यूआई डिजाइन सिर्फ सीख लेना ही क्या बेहतर नहीं है, कोडिंग लाजमी है इसके लिए। देखें, उसके लिए मैंने आपको उस वक्त भी मैंने यही आंसर दिया था कि जब आप यूआई यूएक्स डिज़ाइन जब आप सीखते हैं, तो ये आपकी एक स्किल होती है, ठीक है। अगर आप कोडिंग सीखते हैं तो आप मल्टी जी सर। स्किल्स आपके पास आ जाती हैं, तो जितनी ज़्यादा आपके जी पास सर। स्किल्स होंगी उतना ज़्यादा आपका मार्केट में स्कोप होगा, ठीक है।
तो जी अगर सर। मैं यही कहूंगा कि अगर आप कोडिंग सीखते हैं तो कोडिंग के अंदर भी आपके पास दो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि कोडिंग के अंदर अगर आप उसको डिवाइड करें कोडिंग को, तो उसके अंदर एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोडिंग होती है और एक बैक एंड डेवलपमेंट कोडिंग होती है, ठीक है। तो फ्रंट जी एंड सर। डेवलपमेंट के अंदर आपका एक्चुअली ये होता है कि जो आपकी यूआई यूएक्स को डिजाइन को आपके फ्रंट एंड यूआई यूएक्स के अंदर फ्रंट एंड कोडिंग में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। कि फ्रंट एंड के ऊपर किस तरह से दिखना चाहिए, किस तरह से फंक्शन करना चाहिए। अच्छा, और बैक एंड डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी चीज़ें ऐड हो जाती हैं सर्वर साइड साइड पे, ठीक है। कि आपका जो डेटा सेव हो रहा है वो आपका डेटाबेस में सेव होना चाहिए, फिर वो रिटर्न आपका डेटाबेस से आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपकी सर्वर साइड के ऊपर चली जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि अगर आप कोडिंग सीखते हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ पहले आएँ, उसके बाद आप बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो ईजी होती है बैक एंड डेवलपमेंट से। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को आप इजीली पिक कर सकते हैं। क्या वो आप करवाएंगे फिर इसके बाद? मैं देखें, मेरा जो ये पूरा कोर्स है, इस कोर्स के अंदर ये 3 महीने का कोर्स है, जिसके अंदर हमारा जी सर। 2 महीने यूआई यूएक्स का है और लास्ट मंथ हमारा कोडिंग का है, ठीक है। जी तो सर। कोडिंग के अंदर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखेंगे, किस तरह से हम इस ऐप को या इस वेबसाइट को हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। और कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर। नहीं सर, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। और इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद मुझसे पूछें कि अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो हम दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।